नमस्कार, आप देख रहे हैं देशित न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा नागवंशी। इस वक्त आईटीओ में मौजूद है और कांग्रेस कार्यालय है हमारे सामने। और कांग्रेस कार्यालय में हमारा मौजूद होना एक रीज़न है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं 2-3 दिन से लगातार जंतर मंतर में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और जैसे कि रवनीत सिंह जी जो है बीजेपी के जो रेल मंत्री हैं, उन्होंने राहुल गांधी को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया था। बहुत कुछ अनाप शनाप कहा भी है, सब बताया जा रहा है। ट्विटर पे भी काफ़ी वीडियोज़ ऐसी वायरल हो रही है। साथ ही में जो मेन सेंटेंस जो है वहाँ पे वायरल हो गया वो ये है कि उन्होंने डायरेक्टली राहुल गांधी को आतंकवादी कह दिया। अब ये बहुत बड़ा मुद्दा अपने आप में बन चुका है, क्योंकि राहुल गांधी देखा जाए तो बहुत बहुत समय से चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद में भी देखा जाता है, वो अपने तरफ से 100% दे रहे हैं। अपना भारत जोड़ो यात्रा उसके बाद भी बहुत सारी जगह जगह गाँव में गए हैं, लोगों से मिले हैं, जुले हैं, एक तरह से अच्छी छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और वही देखा जाए तो विपक्ष लगातार इस तरह के बयान देते हुए हमला करते हुए नजर आता है। तो आज हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे कुछ लोग, स्पेशली युवाओं से बात करने की कोशिश करेंगे कि युवाओं का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। सबसे पहले सर अपना नाम बताएं। आदित्य। आदित्य जी। तो आदित्य जी, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से देख रहे हैं आपकी चुनाव भी, दिल्ली चुनाव नज़दीक है, कश्मीर में भी चुनाव चल रहा है, हरियाणा में भी चल रहा है, ऑलरेडी काफ़ी सारी घमासान चल रही है पॉलिटिक्स में। राहुल गांधी अपने तरफ से अपना 100% दे रहे हैं, जनता को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं पे विपक्ष अगर देखे, अगर भाजपा को देखे तो वो उन्होंने अभी डायरेक्टली उन्हें आतंकवादी कहा है। कहाँ तक समर्थन करते हैं आप, उसके अगेंस्ट है या क्या करना कहना चाहेंगे? हम कितनी भी गंदी स्टेज तक पॉलिटिक्स चली जाती है, लेकिन ये शब्द तो मतलब यूज़ करना एक बिल्कुल ही गलत शब्द हो गया। मतलब आतंकवादी बोल दिया जाता है। फिर कुछ नेता हैं भाजपा के जो ये बोल रहे हैं कि हम 11 लाख रुपए का इनाम देंगे, उनकी जीप काट के ले आओ। मतलब इस टाइप के बयान एक पॉलिटिकल लीडर का देना, मैं बोल रहा हूँ आप कैसे भी दे रहे हो, आपके पीछे कुछ लोग तो खड़े होंगे जो आपको ब्लाइंडली सपोर्ट करते होंगे। तो वो लोग अगर बाई चांस की बात है कुछ भी करते हैं, तो ऐसे ही देखिए आप, हमारे देश के 2 राष्ट्रपति ऐसे ही शहीद हो चुके हैं, जिनमें से एक इंदिरा गांधी और एक राजीव गांधी है, जो डायरेक्टली राहुल गांधी को एक डैड रहे हैं उनके, और एक उनकी दादी थी। तो आप उनके बारे में ऐसी चीज़ें फैला रहे हो जनता के बीच में, ये कितना गलत है। तो उन्होंने देश को बर्बाद किया है ना, कहा जाता है इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी थे, इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया, पंजाब को बर्बाद कर दिया, जला के रख दिया देश। इस वजह से कह रहे हैं ये क्या? ऐसा कुछ नहीं है। पंजाब को जला के रख दिया होता तो फिर पंजाब आज ऐसा थोड़ी होता। पंजाब के किसान सबसे अच्छी इनकम करते हैं। पंजाब की जो फसल है वो सबसे अच्छी फसलों में से आती है। पंजाब में अगर पंजाब को जला के रख दिया तो पंजाब में हमेशा सरकार कांग्रेस पार्टी की हो रही, भाजपा कभी क्यों नहीं आ पाई? भाजपा की सरकार नहीं बन पाती ना वहाँ पे। वहाँ पे कांग्रेस की, अगर वो डायरेक्टली, मैं बोल रहा हूँ कुछ भी करा, आप उनको 84 के दंगों से भी जोड़ते हैं, सब करते हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली उस पर माफ़ी भी मांगते हैं, कोई मनाही नहीं है। जो चीज़ गलत है, हिंसा हमेशा गलत होती है, वॉयलेंस कभी भी अच्छा नहीं होता ना। बट आप डायरेक्टली वॉयलेंस को सपोर्ट कर रहे हो, आप उनको एक सीधा आतंकवादी बोल रहे हो, और उस आदमी के बारे में बोल रहे हो जिसने शायद आज़ादी के बाद किसी ने भी अगर इतनी बड़ी मार्च करी होगी। और मैं उस भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट रहा, मैंने वो करा, उसमें ट्रैवल उनके साथ थोड़ा सा दिल्ली में पूरा कवर किया। आप ये देखिए कितने लाखों लोग उनके साथ चले, लाखों तो मतलब एक बार में चल रहे थे, करोड़ों लोग होंगे जो उससे जुड़े होंगे। उनकी किसी की भावना कुछ नहीं है, उनको ठेस नहीं पहुंचती है क्या? आप कुछ भी बयान दे रहे हो। जो आदमी इस ग्राउंड लेवल तक जुड़ा हुआ है कि जो हमारे देश का प्रधानमंत्री नहीं कर पा रहे हैं, वो आदमी कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक पैदल गए, ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने मणिपुर से लेके मुंबई तक की एक यात्रा करी। वो देश का प्रधानमंत्री, ये जो मणिपुर में है, मणिपुर में क्या हो रहा है उसमें कोई दो राय है नहीं ना, बताने की ज़रूरत है। मणिपुर में प्रधानमंत्री नहीं जा पाया और वो आदमी ने वहाँ से अपनी पूरी रैली स्टार्ट करी, और उसके बाद भी वो जा चुके हैं कई बार। और तो उनका कहना है, भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं और जो उनके पॉलिटिशियंस हैं, उनका ये कहना है कि जो यात्राएं हैं वो निकालने से तो देखिए देश में डेवलपमेंट होगा नहीं, विकास होगा नहीं। अब राहुल गांधी वो इसीलिए करे क्योंकि उनको अपनी पार्टी का प्रचार करना है। तो ये यात्रा निकालना तो मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री से अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो गलत है। नहीं नहीं, उसके बाद किसने बोला? आप देखिए, भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली आई, दिल्ली आने के बाद प्रधानमंत्री भी रोड पे चले। आप देखिए ध्यान से, अगर आपने पूरी कवर उसको देखोगे, तो जब भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में आई थी ना, उसके बाद प्रधानमंत्री भी दिल्ली के रोडों पे चले। तो अगर यात्रा निकालना कोई हल नहीं है तो फिर प्रधानमंत्री ही रोड पे चल रहे थे। और अगर यात्रा रैली निकालने से कुछ नहीं होता तो प्रधानमंत्री रैली क्यों निकालते हैं? अच्छा, एक सवाल मेरा ये भी था, अक्सर हम चुनाव में देखते हैं जैसे कि ग्राउंड रिपोर्टिंग हम करते हैं जगह जगहों पर, लोगों का यही कहना होता है कि कांग्रेस को वो काउंट करते ही नहीं है। आज की डेट में अगर कोई एक पार्टी जो उभर कर आती है वो सिर्फ भाजपा होती है, या तो फिर कुछ स्टेट्स में आम आदमी पार्टी होती है, तो कांग्रेस तो पीछे है ना बहुत। तो आप क्यों इतना सपोर्ट करना मैम, चाहते ऐसा कुछ नहीं है कि कांग्रेस कभी पीछे थी या है या रहेगी। कांग्रेस एक ऐसी, कांग्रेस सिर्फ एक पार्टी नहीं, वो एक विचारधारा बन चुकी है, वो एक आइडियोलॉजी जिसको लोग सपोर्ट करते हैं।
जो संविधान के बेस पे चल रही है। आप उसी संविधान के बेस पे तो वन नेशन वन इलेक्शन भी लाने की बात कर रहे हैं। अभी कल ही परसों पास हुआ ना बिल। ठीक है, जैसे भी इन्होंने करा क्या नहीं करा उसके बारे में मैं डीपली नहीं जानना चाहता। बट आप तो संविधान को बदलने की बात कर देते, तो आपके नेता आप बताओ यूपी में नुकसान क्यों हुआ? यूपी में किसने करा? यूपी में नुकसान इसी बेस पे हुआ ना, क्योंकि इन्होंने सीधा खुले में आके ये तक बोलना चालू कर दिया कि हम संविधान हटा देंगे। वो भारत देश के संविधान की कोई इज्जत नहीं बची है भाजपा के राज में। क्योंकि संविधान में इतने एक्शंस हैं नहीं ना। अब चाहे रेपिस्ट को लेकर हो, सबसे मेन मुद्दा यही होता है कि अगर कोई एक भी रेप करे या 10 भी रेप करे, उसके लिए सजा एक ही होती है। तो संविधान हमारा यूजलेस है, ऐसा हम कहते आज आज आप रिकॉर्ड उठाइए, लोकसभा में सबसे ज़्यादा जो रेपिस्ट है ना किसी भी पार्टी के हैं, वो सबसे ज़्यादा भाजपा के हैं। सबसे ज़्यादा भाजपा के हैं। अराउंड मतलब टोटल जो केस होंगे उसमें से आई थिंक 60% 70% भाजपा में है, जो लोकसभा से सांसद हैं। तो आप ये कैसे बात कर सकते हो? और पहली बात तो रेप तो बात ही नहीं है। आपने अगर आप इसके बारे में बात करते हो कि भाई रेपिस्ट क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो आपके सामने जीता जागता एग्जाम्पल है रेसलर प्रोटेस्ट। उसमें क्या हुआ सबने देखा, अपनी आंखों देखी है, हम तो वहीं खड़े हुए थे। हमने वहाँ पे देखा भी कि क्या हुआ है। उसे विनेश फोगाट और साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया और कैसे कैसे उनको रोड पे लतेड़ा गया। वो आदमी जो देश की ही नहीं, सिर्फ वो भारत देश से नहीं जीते थे, वो भारत देश के लिए भी नहीं जीते थे, वो पूरी दुनिया में, वो 800 करोड़ लोग जो दुनिया में हैं उनमें से वो गोल्ड मेडल लेके आने वाले लोगों को आपने धज्जियाँ उड़ा दी। और वही लड़की जिसको नरेंद्र मोदी जी ये बोलते हैं कि तू मेरी बेटी है, विनेश को तो यही बात बोली थी ना कि विनेश फोगाट को कि तू मेरे घर की बेटी है। उस घर की बेटी की रक्षा तो हमारे देश के प्रधानमंत्री कर नहीं पा रहे हैं, और आप बात कर रहे हो कि ये बचाएंगे। रक्षा तो देखिए, रक्षा की अगर आप स्पेसिफिकली बात करें तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। जगह जगह ग्राउंड रिपोर्टिंग्स में लोग यही कहते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था सबसे अच्छी हो गई है भाजपा के राज में। और प्रधानमंत्री तो वैसे भी काफ़ी लोकप्रिय नेता हैं, दूसरे देशों में भी उनका डंका बजता है। तो ये तो शायद आप गलत कह रहे मैम हैं। ऐसा कुछ नहीं है, दूसरे देशों में डंका बजता है, दूसरे देशों में डंका नहीं, बहुत बहुत जगह सुनाई भी जाती है। ये जो भारत देश की जो मीडिया है ना, मेन स्ट्रीम मीडिया, ये उसको किसी और तरीके से दिखाती है। ठीक है, इंडिया की प्रेस फ्रीडम इंडेक्स क्या है? 162 नंबर पे इंडिया का पीएफआई। तो आप इससे क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मतलब क्या ही सच दिखाएगी? एक सिंपल सी बात है। आप बात कर रहे हो, आप उस देश के प्रधानमंत्री उसकी तारीफ करना चाह रहे हो, आदमी की जो बिल गेट्स को एआई समझा रहा था बैठा के। आप उस बंदे के बारे में बात कर रहे हो जो क्लाइमेट चेंज की बात, जब एक छोटी बच्ची ने, एक 15 साल की लड़की होगी मुश्किल से, वो मुझे स्कूल में पढ़ती थी, उसमें एक प्रधानमंत्री बैठे हमारे देश के, जब उसने एक छोटी बच्ची ने सवाल करा कि सर व्हाट डू यू थिंक अबाउट क्लाइमेट चेंज, आप क्लाइमेट चेंज के बारे में क्या समझते हैं? तो प्रधानमंत्री, भारत देश के प्रधानमंत्री, मतलब ऐसे अगर प्रधानमंत्री हैं तो शायद देश की खिल्लियाँ ही उड़ रही होंगी बाहर। तो मतलब इतने सेंसिबल तो वो लोग हैं कि उन्हें समझ आता है कि ये क्या बोल रहे हैं। उसमें प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं कि हाँ क्लाइमेट चेंज कुछ नहीं हो रहा है, हम बुढ़े हो रहे हैं। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री के शब्द थे। ऐसे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री। अब आप बताइए इसमें ये तारीफ होती है? आप बताइए, आप तारीफ कर देंगे इस बात पे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और उस पर क्लाइमेट चेंज पे प्रधानमंत्री ये टिप्पणी? वे ऑफ टॉकिंग है ना। ये वे ऑफ टॉकिंग नहीं होती। आप प्रधानमंत्री, आप देश की, आप अगर आप कोई स्टेटमेंट दे रहे हो, भारत देश के प्रधानमंत्री के तौर पे रजिस्टर हो रही है ना, तो आप ये बयान दोगे। आप बिल गेट्स को एआई समझा रहे हो बैठा के। बिल गेट्स जिसने दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट दे दिया, उस आदमी को आप क्या समझा रहे हो कि एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? और उसके बाद आप बोलते हैं हमारे अभी एक आई होती है वो हमारी माँ है। ऐसी ऐसी तो बातें करते हैं, मतलब बिन सर पैर की। उन्होंने माताओं को प्रायोरिटी में आर्टिफिशियल वहां पे इंटेलिजेंस और इंट्रोड्यूस माता किया जी ना। का क्या मतलब है? और माता जी का हुआ, वो बेचारे उनके भाई रोते रोते थक गए कि प्रधानमंत्री के चक्कर में, मोदी जी के चक्कर में उनको जाने नहीं दिया अपनी माँ के उसमें, वो तक तो जा नहीं पाए। आप दुनिया जहान की टिप्पणियां देते हुए चलते हो। आप 3 तलाक की बात कर रहे हो मुस्लिम्स के लिए कि 3 तलाक हमने हटवा दिया, हमने ये कर दिया। आपने अपनी बीवी तो संभाल नहीं पाई। आप अच्छा, कंगना रनौत का भी एक बयान आया था इसी चीज़ पर। मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि उन्होंने भी ये कहा है कि जो डेवलपमेंट है और यानी कि जो पॉपुलेशन है उस पर कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, और ये जो मुसलमानों का स्पेसिफिकली जो होता है, 2 बच्चों से ज़्यादा बच्चे नहीं होना चाहिए, ये वाले बिल को नहीं, भी पास मैम करने। सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। देखिए ठीक है, मेन टारगेट उनका नहीं मुसलमानों पर है वो कि तो हमारी सब्सिडी पार्टी, खाते हैं। मैम पूरी और भाजपा ही मुसलमानों को टारगेट करके जिंदा चलती है। भाजपा की जीविका जो है ना, वो उसी पे ही डिपेंड करती है कि वो मुसलमानों को कितनी गाली तो बकेगी। उनका कहना है कि वो इतना गदर मचाते हैं ना नहीं देश नहीं, में, ऐसा सबसे ज़्यादा ऐसा मैम कुछ नहीं है। अहिंसा वही फैलाते नहीं नहीं, ऐसे सबसे ज़्यादा हिंसा, सबसे ज़्यादा हल्ले मचाने वाला, सबसे ज़्यादा रेप केस के जो मुकदमे हो रहे थे, वो हाथरस में, वो उधर हाथरस में क्या हुआ वो देख लीजिए आप। आप उसके बाद ये जो इसका केस हुआ था रेसलर प्रोटेस्ट वाला, इसमें क्या हुआ? कौन था वो? ठाकुर था वो तो मुसलमान नहीं था। आपने उसमें क्या करा?
ये कुछ नहीं होता है, नेता सब अपनी अपनी चलाने में लगे हुए होते हैं और कोई बात नहीं है, सब इधर उधर की बातें घुमाते हैं। इन दी एंड क्या होता है, जिसका जहाँ मुद्दा दिख रहा होता है, जिसको जहाँ आपके जैसे जो बयान देते हैं ना उनको वो एंटी नेशनल इस तरह की चीजें कहते हैं, तो आप उसका कैसे जवाब नहीं, हम क्या जवाब देंगे, वो एंटी नेशनल तो पता चल जाता है ना, आप देश के बारे में सोच रहे हो, कितना सोच रहे हो और क्या सोच रहे हो। आप इंसान को इंसान की तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे हो, और इससे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है। आप इंसान को इंसान समझ रखा है क्या मोदी सरकार ने? आप एक बात बताओ ना, जिस लड़की को आप प्रधानमंत्री कार्यालय में बुला के अपनी बेटी बना रहे हो, उसे ही रोड पे घसीटवा रहे हो, तो फिर तो आपसे हम क्या ही चीज़ एक्सपेक्ट करें। आप मतलब कुछ एक्सपेक्टेशन तो आप तब तक रखेंगे ना जब हमें कुछ उम्मीद दिख रही हो, आपसे कुछ उम्मीद नहीं। लेकिन हाँ, ये भी बात मैं कहूँगा, 2024 के इलेक्शन के बाद से मोदी जी का वो जो लोगों के बीच में चीज़ें थी कि मोदी मोदी वाला फैक्टर नहीं बचा है, वो खत्म लोकसभा होता जा चुनाव के रहा है। बाद? हाँ, लोकसभा, क्योंकि वो ऑब्वियसली वो डाउनग्रेड हो गए हैं। आपने अयोध्या के बारे में देख लीजिए, आप अयोध्या में कितने हल्ले मचाए पूरे देश में, अयोध्या अयोध्या चिल्लाया, उसके बाद अयोध्या से तो इलेक्शन आ उससे गए। आपको तो खुश होना चाहिए ना, 500 साल का जो स्ट्रगल था वो कंप्लीट हुआ उससे। नो डाउट हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो मंदिर वहाँ बना हम तो खुश हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जो गरीब लोगों का, जिनकी झोपड़ियाँ उड़ा दी गई, जिनके घर उजाड़ दिए गए, उनका क्या होगा? ये लोग हारे क्यों हैं? ये हारे ही इसलिए वजह से हैं क्योंकि वहाँ पे जिनके घर थे, इन दी एंड आप दुनिया में क्या दिखा रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट जो आपको अयोध्या में वोट करेगा खड़े होके, वो तो वही बंदा है ना जो वहाँ रहता है। जब उसने वोट करा तो जिसका घर मैं तोड़ दूंगा जाके, वो मेरे को क्यों वोट करेगा? आप यूपी में दिखा रहे हो कि सख्त कानून है, क्या किस बेस पे सख्त कानून दिखा रहे हो आप? कि वहाँ पे बुलडोजर चला देते? कौन सा लॉ कहता है आपको कि बुलडोजर चला दो आप? कौन सा कानून कहता है कि बुलडोजर चला? अवैध निर्माणों पर नहीं, अवैध निर्माणों पे चला सकते हो ना, ये तो उस बेस पे चला रहे कि किसके घर में किसने क्या क्या जुर्म कर दिया। एक घर में अगर 50 आदमी रह रहा है, उसमें से एक को जुर्म जुर्म पर तो नहीं चला ना, अवैध निर्माण पर ही चला है। कितनी जगह चला है? आप एक बात बताइए, एक वो मुस्लिम थे जो सपा के नेता थे, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा उनका, मुख्तार नहीं, अंसारी। मुख्तार अंसारी नहीं, दूसरे थे एक और, जो जिनके गोली मार दी गई। मेन स्ट्रीम मीडिया पे कोई आके, पुलिस कस्टडी में एक आदमी है, मैं बोल रहा हूँ मेरी उससे कोई सहानुभूति नहीं है आदमी से, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जो हुआ ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन एक बात बताइए आप मेरे को, सिंपल सी बात है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे लाइव चैनल पे आज तक पे वो फुटेज लाइव चल रही है, ठीक है, उसमें पुलिस कस्टडी में एक आदमी जो सांसद रह चुका है, वो जेल से बाहर निकलता है और उसके गोली मार दी जाती है सरेआम, मेन स्ट्रीम मीडिया पे दिखाना। मैं बोल रहा हूँ मेंटल हेल्थ का कोई अगर मरीज होगा तो बेचारा हार्ट अटैक से मर जाता है उसी टाइम। आप ये चीज़ सोचिए ना, आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे तो मर्डर करवा रहे हैं खुले में, फिर आपकी कौन सी कानून सख्त है आप बताइए? कौन सा कानून सख्त कहेंगे इसमें आप? जो आप कानून सख्ती की बात कर रहे हैं ना, जब मेन स्ट्रीम मीडिया पे खुलेआम लाइव चैनल पे गोली चल जाती है तो उसमें कोई कानून सख्ती नहीं है। आप एक बात बताइए, विकास दुबे की गाड़ी पलट गई, पुलिस कस्टडी में गाड़ी पलट गई, ऐसे कैसे कस्टडी में? पुलिस वाला क्या नाड़ी था क्या? ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था क्या उसके पास? आप बिन सर पैर की बातें करते हैं सख्त। आप सिर्फ दिखाने से कानून थोड़ी सख्त हो जाएगा, दिखाने से कानून सख्त होता तो मणिपुर आज के टाइम में शांति से नहीं बैठा होता। आपको क्यों लद्दाख में इतने साल से इलेक्शन नहीं करवा रहे थे, अब जाके इलेक्शन हो पा रहे हैं? वहाँ 60% वोटिंग हुई है, 60% वोटिंग में इनका कुछ वोट नहीं डल पा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने वहाँ पे इलेक्शन होने, अरे टाइम पे चीज़ें कराइए। आप नए नए कानून ला के दिखा रहे हैं। आप 370 का दुनिया में बोलबाला, पूरी भारत देश की 90% जनता को पागल बना रखा आपने कि 370 हटा दिया। आपने कौन सा 370 हटा दिया? 370 का आर्टिकल ये हटाया बस आपने कि बस आप वहाँ पे जाके ज़मीन खरीद सकते हो, उसके अलावा तो 370 आर्टिकल हटा नहीं है। अब वो जनता में बताया नहीं जाता है क्या होता है, मेन स्ट्रीम मीडिया प्रमोट करती है उसको और ये दिखाती है कि वहाँ पे 370 ये हट गया है। 370 दिखा देंगे, लोग पागलों की तरह चले जा रहे हैं उसी। तो कुछ तो किया ना, यानी कि नहीं, चलिए अगर कुछ करने से मतलब थोड़ी होता है मैम। वही चीज़ हिमाचल में भी है, वही चीज़ उत्तराखंड में भी है, वहाँ से कौन सी हट गई? वही सेम कानून जो है ना 371, वो हिमाचल में भी है और वही कानून उत्तराखंड में भी है। वहाँ तो नहीं हटाया आपने, क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको फुटेज नहीं मिलती। आपको, आपने अयोध्या में भी क्या करा? आपने अयोध्या में भी तो यही करा ना। आपने सोचा कोई बात नहीं है कि अयोध्या की सीटी तो हार रहे हैं, यहाँ पे मंदिर बनाओ बढ़िया सा, बाकी पूरे देश में इस नाम पे वोट मांगेंगे। जिस दिन पता चला अयोध्या की सीट हार रहे हैं, उस दिन जाके वहाँ बैठ गए हैं साउथ में जाके, वहाँ पे उस दिन से तो राम जी का नाम भी लेना बंद कर दिया। बताओ, जिन जिन जिस जब ये गाने चल रहे थे भारत देश में, जो भाजपा चला रही थी, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, वो राम को भूल ही गए भाजपा वाले। एक झटके में गायब कर दिए वो राम भी बेचारे सोच रहे होंगे कैसे दोगले आदमी के साथ हम बैठ गए जाके। चलिए ठीक है। यहाँ पे हमारे साथ आदित्य जी मौजूद थे जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी, और इनका कहना है कि भाजपा की तरफ से जो भी कानून लाए जा रहे हैं या फिर जो भी एक्शंस लिए जा रहे हैं, जो भी बिल पास किए जा रहे हैं, उससे वो कहीं ना कहीं सहमत नहीं लगे। अब खैर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आगे के चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए देशित न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।